ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे शुरू की जाए, इसका केस स्टडी। तो चलिए आइए आज हम मिलाते हैं आपको अंकित बिश्नोई जी से। ये हमारे किसान बिजनेस क्लिनिक के स्टूडेंट होने के अलावा भी एक उत्कृष्ट जैविक किसान होने का अवार्ड भी जीत चुके हैं, वो भी भारतीय किसान संघ मेरठ द्वारा। और हाल ही में इनके कंट्रीब्यूशन जैविक खेती के तरफ देखते हुए रिसेंटली उन्हें डीडी किसान न्यूज़ चैनल के तरफ से कवर भी किया जा चुका है। तो चलिए आइए आज हम मिलाते हैं आपको अंकित बिश्नोई जी से। विवेक जी, हमारे फार्म का नाम है ऑर्गेनिको फार्म्स, जो कि स्थित है एक उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वारा में, और मेरे गांव का नाम है पानूवाला। और अगर आप गूगल पे डायरेक्टली ऑर्गेनिको ORGANICO फार्म्स टाइप करेंगे तो मेरे फार्म की कंप्लीट डिटेल और मेरी वेबसाइट और मेरा लोकेशन वगैरह सारा वहाँ पे डिस्प्ले होगा। और ये हमारा इनिशियली अभी हमने तकरीबन 15 एकड़ पे अपना एक पहला पायलट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया था आज से लगभग 3 साल पहले, और जिसको अब हम नेक्स्ट फेज़ के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही हम लोग आगे कार्यरत हैं। हमारा प्रयास इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को हम अपने साथ जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम लोग प्रमोट करें, जिससे कि यूथ का भविष्य, इस देश का भविष्य और हमारी सोसाइटी का भविष्य, जो लोग खाना खाते हैं उनका फ्यूचर भी कहीं ना कहीं उस खाने के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि अगर गलत खाना खाएंगे तो वो एक सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पाएंगे, वो दिन रात 24 घंटे परेशान रहेंगे और डॉक्टर्स के पास ही जा के अपना सारा मनी भी वेस्ट करेंगे, हेल्थ तो वेस्ट हो ही रही है। ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे ट्रेनिंग लेने के बाद में मिला कि मुझे ये पता लगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो एक खेती नहीं है, ये एक बिजनेस है, ये फार्मिंग बिजनेस है। और ये एडवांस एंड मॉडर्न टूल्स टेक्निक्स जो आपने हमें बताई कि फार्मिंग करने से पहले हमें क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो एक ऐसी चीज़ है जिसकी एटलीस्ट आपके हाथ में नेक्स्ट 1 ईयर की प्लानिंग होना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि आज का सोचते हैं, आज हो जाएगा, कल क्या होगा, कल क्या स्प्रे होगा, क्या स्प्रे मैनेजमेंट करना है, क्या लेबर मैनेजमेंट करना है, क्या डीवीडी शेड्यूल है, ये हम पहले से नहीं बना के रखते। तो एक तो हमें एक ब्लूप्रिंट मिल गया आपके थ्रू कि कैसे हम अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक स्ट्रक्चरल वे में करें, एक सिस्टमेटिक पैटर्न के तरीके से करें, जिससे कि कब हमारे पास कौन सा प्रोड्यूस आएगा। आज मैं आपको बता सकता हूं विवेक जी कि आने वाले, मुझे आप डेट बताइए, मैं बता सकता हूं उस डेट पे मेरे पास ये प्रोड्यूस होगा। मैं बता सकता हूं कि सर मैं आपको 10 किलो गाजर, 4 किलो आलू, 6 किलो प्याज, जो भी मेरा प्रोड्यूस पैटर्न है उस पर मैं बता सकता हूं कि मेरे पास इतना प्रोड्यूस होगा। तो आज मुझे पता है कि मेरा 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, इनफैक्ट डे वाइज मुझसे पूछेंगे तो टेंटेटिव मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे पास ये प्रोड्यूस आने वाला है। तो मेरी जो प्लानिंग है, जो मेरी मार्केटिंग, जो मैं खुद भी करता हूं और जो मेरी वाइफ मेरे साथ मिलकर मार्केटिंग में सपोर्ट करती हैं, तो हमें पता होता है कि जब देखिए हमने मार्केटिंग तो कर दी प्रोडक्ट की, लेकिन जब समय आया बेचने का हमारे पास प्रोड्यूस ही नहीं है, तो देखिए वहाँ भी कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट तो हमें ये मिला। दूसरा बेनिफिट, मार्केटिंग कैसे करना है अपने प्रोडक्ट को। देखिए प्रोडक्शन करना फिर भी मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं कुछ भी करके लोग प्रोडक्शन कर लेंगे। अगर उगाना ही है ना तो उगा, तो कुछ भी देख के लोग, मैं नहीं मानता कि नहीं उगा पाएंगे, उगा लेंगे। चाहे वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके उगा लें या क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके उगा लें या जोड़ तोड़ के जुगाड़बाजी लगा के वो लोग उगा लेंगे, लेकिन उगाना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ा इसके अंदर जो फैक्टर है सक्सेसफुल होने का, वो है मार्केटिंग, वो है आपका क्लाइंट बेस, वो है आपका कस्टमर रिलेशनशिप। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से बड़ी बड़ी MNC और बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। तो ये दूसरा, हमें जो मार्केटिंग की टूल्स आपने बताई थी कि किस तरीके से हम इसमें अपने चैनल पार्टनर्स बना सकते हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये मिला क्योंकि हमारे पास सेल्स एक ऐसा टूल होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है किसी भी कंपनी का, जिससे कि हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। और रेवेन्यू इज़ द रियल मोटिवेशन। रियली मैं आपको बताऊं, जब पैसे आते हैं ना तब आप मोटिवेट होते हैं कि नहीं ठीक है, मेरा प्रोड्यूस बिका, मेरे हाथ में मेरा मनी रिटर्न आ गया। आपकी जो लागत भी अगर फर्स्ट ईयर आपके हाथ में निकल के आती है ना तो आप मोटिवेटेड रहते हैं। अदरवाइज आपका जब लॉस होता है ना तो आप सोचते हैं कि यार इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, जेब से लगाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं एक जो आपका इनर पैशन है उस पर भी इम्पैक्ट जाता है, एक साइकोलॉजी है। सबसे बड़ा एडवांटेज विवेक जी आपके साथ हमें मिलकर के जो लगा वो ये लगा
कि ओवरऑल एक ऑर्गेनिक फार्मिंग के मॉडल को बना करके उसको स्केलेबल कैसे किया जाए, स्केलेबिलिटी कैसे लाई जाए अपने बिजनेस मॉडल के अंदर। क्योंकि देखिए, जितना आप करते चले जाएंगे वो आपकी पर्याप्तता के हिसाब से कम पड़ता चला जाएगा। क्योंकि किसी भी बिजनेस का, किसी भी चीज़ का एक बेसिक नेचर होता है एक्सपेंशन। जब तक बिजनेस एक्सपेंड नहीं होगा वो बिजनेस खत्म हो जाएगा। खेती के अंदर आपके रेवेन्यूज एक्सपेंड नहीं होंगे, वो बिजनेस एक दिन खत्म हो जाएगा। क्यों? आपके ओवरहेड्स तो बढ़ ही रहे हैं, आपके वर्कर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ रही है। आज मेरे पास अगर कोई 10,000 रुपये सैलरी पे वर्कर है, उसकी एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट ईयर में एटलीस्ट उसका 11,000 तो करूं। उसको मोटिवेट कैसे करूंगा मैं अपने वर्कर को, जब तक मैं उसकी सैलरीज नहीं बढ़ाऊंगा। मैं खुद इस चीज़ का भुगतान हूँ। जब मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, आई एक्सपेक्ट अ वेरी गुड प्रमोशन एंड अ वेरी गुड एप्रिसिएशन एवरी ईयर। तो मैं वही चीज़ नहीं चाहूँगा कि कल को मेरे वर्कर, मेरी टीम डीमोटिवेट हो। प्लस चीज़ें और महंगी हो रही हैं सर, सारी चीज़ें करनी होती हैं फार्म के अंदर। आपको टूल्स लाने होते हैं, पावर वीडर्स लाने होते हैं, क्योंकि देखिए ये लेबर इंटेंसिव काम है। और अगर आप टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे तो लेबर कॉस्ट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू मैनेज, और ये सबसे कॉस्टली स्टफ़ है किसी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का पर्टिकुलरली। तो आप अगर टेक्नोलॉजी पे नहीं जाएंगे तब आप मात खा जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वीड्स इतना ज़्यादा आता है कि उसको कंट्रोल करना मैनुअली बड़ा टफ है। तो उसमें हम मल्चिंग का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम पावर वीडर्स का यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमने डिफरेंट हमने यूरोपियन टेक्नोलॉजी के कुछ टूल्स लाए हुए हैं डीवीडिंग के, जो बहुत कारगर हैं। तो इस तरीके से हम लोग चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी का आपने इंट्रोड्यूस कराया कि अंकित आप टेक्नोलॉजी को आगे ला करके काम करो। आज मेरा पूरा फार्म मेरे लैपटॉप पे, मेरे सिस्टम पे रहता है कि मुझे पता लगता है कि कौन सी चीज़ कब है कब। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आपका प्रोक्योरमेंट से लेकर के मार्केटिंग तक का सारा सिस्टम मैनेज होना चाहिए। आज आप किसी चीज़ की बुआई के अंदर जा रहे हैं और आपने सीड प्रोक्योर करना भूल गए या डिले हो गए, आपको सीड ही नहीं मिलता लास्ट टाइम पे, तब तक बिक चुका होता है। जो बिकता है वो अच्छी क्वालिटी का होता नहीं है, जो मिलता भी है। तो आपको प्री प्लान करना पड़ता है, आपको आपके हाथ में 3 महीने पहले आपके खेत की तैयारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं विवेक जी। हम तो बार बार आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि इस तरीके से आपने हमें मेंटोरशिप के अंडर हमें काफ़ी अच्छा गाइडेंस दिया और देते रहेंगे। ऑर्गेनिको फार्म्स ने किसान बिजनेस यूनिट को अपना लाइफ टाइम मेंटोर पार्टनर बनाया हुआ है। देखिए क्योंकि होता क्या है कि अगर हम मान लेंगे कि अब तो हमने सीख लिया और बस अब हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे बड़ी गलती फिर हम वही कर जाएंगे। आपको एक मेंटोर, तो देखिए आज की डेट में आप देखेंगे कि जितनी भी आईपीएल टीम्स हैं या क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं तो हर टीम का कोच है। तो आप कहेंगे आज विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को कोच की क्या ज़रूरत है? ये तो बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इनको क्या, ये तो दुनिया को कोचिंग दे सकते हैं, बट इनके भी तो कोच होते ही हैं ना विवेक जी। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी बन जाएं इस फील्ड में, आपको मेंटोर और कोच की रिक्वायरमेंट तो पड़ने ही वाली है, क्योंकि इसमें स्मूथ कुछ भी नहीं है। चीज़ें हर एक लेवल पे कहीं ना कहीं चीज़ें टफ होती हैं, बट हाँ, टफ का मतलब ये नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। उन चीज़ों से निकलने के रास्ते होते हैं, और रास्ते आपको वही बता सकता है जिसके पास अनुभव हो। तो मैं तो यही कहूँगा आप कि जितना ज़्यादा हो सके मेंटोरशिप के अंदर ही काम करें। और इनिशियल लेवल पे तो मेंटोरशिप नहीं होने का मतलब है कि आप अपनी खीर में खुद नींबू निचोड़ रहे हैं। सबसे बड़ी क्या चीज़ होती है कि जब हम लोग किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में एनरोल कराते हैं तो उसके अंदर एक मैंडेटरी पार्ट आ जाता है पेमेंट वाला। जो लोग बेसिकली क्या है कि सबसे ज़्यादा हेजिटेट कहाँ होते हैं, जहाँ मैं भी हुआ था, लेकिन मैं उस हेजिटेशन को पार कर गया तो आज इस कामयाबी के मुकाम पे खड़ा हूँ। जब हम लोग देखते हैं कि यार ये ठीक है ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ होती है कि जिससे हम ये एनरोल कराने जा रहे हैं तो यार ये है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो बिना बैकग्राउंड चेक करे हम लोग कोई डिसीजन ना लें। बेसिकली हम देखें कि ये सामने अगर हमें कोई ट्रेनर अगर मिल रहा है या हमें एक चीज़ बता रहा है या मैं अपने आप को कंसीडर करूं, तो आप उस चीज़ को पहले चेक कर लें, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री मुझसे बात करके चेक कर लें। बात करके आपको पता लग जाएगा कि हाँ, जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है इसको इस चीज़ की नॉलेज है कि नहीं है। तो मैंने सबसे पहले आपसे फ़ोन पे बात की थी। आप तो सबसे पहला तो मेरे मन में डाउट आया था आपको लेकर के, यार आप
आज की डेट में बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे लोग ऑनलाइन अवेलेबल आ गए हैं कि उन्होंने 99 रुपीज़ 299 रुपीज़ में बड़े लुक्रेटिव से दे देते हैं और वो बस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और बताते कुछ नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि सस्ते से 100 रुपये के पैकेज निकाले हुए हैं और उन्होंने क्या किया कि 1000 लोग, क्योंकि 100 रुपये तो कोई भी दे देगा, बट क्या आपको लगता है कि ये इतनी वैल्यूएबल चीज़ 100 रुपये में कहाँ से मिल जाएगी? आपको खुद डाउट हो जाना चाहिए कि एक इतनी वैल्यूएबल चीज़ जिसके अंदर इतनी मेहनत लगती है वो 100 रुपये में आपको या 200 रुपये में या 1000 रुपये में आपको कोई कैसे प्रोवाइड करा देगा? वो नहीं करा पाएगा। उसके लिए आपको उसकी राइट कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो कि डिजर्विंग कॉस्ट है। तो सबसे बड़ा फैक्टर आता है कि जो ये है ये कौन है, तो उसके बारे में आप पहले जान लें, फ़ोन पे बात कर लें, वेबसाइट चेक कर लें, पास्ट एक्सपीरियंसेस चेक कर लें। सेकंड फैक्टर आता है कि हम पैसा देते हुए हिचकिचाएं ना। क्यों? वो पैसा कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट वो पैसा इन्वेस्ट करके आपको जो मिलने वाला है और उस चीज़ की नॉलेज के बाद जो आप कमाने वाले हो, तो वो मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको दे सकता है। तो दूसरा जो फैक्टर है जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि मैं इसको पैसे क्यों दूं, क्योंकि कोई भी किसी को अपने पैसे नहीं देना चाहता, तो वो उस पर हिचकिचाए ना, पहले बैकग्राउंड चेक कर ले, फिर उसको अगर पैसे क्या कुछ लगता है कि इसकी ट्रेनिंग की कुछ फीस है या कोई चार्जेस हैं, मेरे को ऐसा क्यों देना पड़ रहा है। और ज़्यादातर लोगों की तो एक्सपेक्टेशन है कि आप राजा हरिश्चंद्र बन जाओ और आप सबको फ्री में बांट दो। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति का भी परिवार है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सामने वाले व्यक्ति ने भी अपना सारा करियर प्रोफेशन छोड़ के वो इस सेवा भाव से आपको ये चीज़ प्रोवाइड ही करा रहा है। अदरवाइज़ तो ये चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं करवाने वाला कोई है। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो अपने आप को मानिए कि आपके क्षेत्र में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। उसके लिए तो फीस देके दाखिला लेना पड़ेगा आपको। तो दूसरी चीज़ ये है, ये आ जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप एक बार जुड़ गए हैं तो उस चेन को ब्रेक ना करें। जैसे कि हम हैं, आपका मेरा जो बेसिकली हम 1.5-2 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी और कंटिन्यूसली हम ऑलमोस्ट इन अ वीक और अ मंथ हम लोग बात करते रहते हैं। जब कभी भी मुझे कुछ चैलेंजेस फील होते हैं, डेफिनेटली आई इमीडिएटली गिव अ कॉल टू यू, और आप मुझे इमीडिएटली एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर कि हम किसी भी चीज़ को प्री एज्यूम करके कोई डिसीजन ना लें, अपने दिमाग में कोई ख्याल बना के कोई ना लें कि ये तो ऐसे ही कुछ हो रहा है या कुछ है, ऐसा नहीं सोचें। आप पूरा थॉरोली स्टडी करें, आप पाएंगे कि नहीं, ये वाकई में जो हम किसान बिजनेस क्लिनिक के माध्यम से काम कर रहे हैं इसकी वर्थ है। इसको आगे तक आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, आपके लिए कैटलिस्ट का काम करता है, आपके लिए आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव करने का काम करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अन्यथा तो आपको समय लगने वाला है, आप 7-8 साल धक्के खाइए, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाएंगे। मनी का फैक्टर आता है। देखिए, ट्रेनिंग की फ़ीस देनी पड़ती है, तो ट्रेनिंग की फ़ीस के लिए लगता है यार मैं किसी को भी पैसे दे रहा हूँ तो मैं क्यों दूँ, उसमें मुझे कुछ मिलने वाला भी है कि नहीं। तो वो मैं श्योर कराता हूँ कि अगर आप जितना भी इन्वेस्ट करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप अपनी फार्मिंग के अंदर इम्प्लीमेंट करके कमा लेंगे। विवेक जी, आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि किसान बिजनेस क्लिनिक पे एक बार आप आएँ, एक बार बात करें, विवेक जी से डिस्कस करें, मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या चीज़ें हमने सीखी हैं, कितना वो चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और हमारे लिए नहीं पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे आगे बढ़ना है ये आपको 100% एश्योर्ड वे में यहाँ पे मिल सकता है। तो अंकित जी, जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने का सोच रहे हैं बट रुके हुए हैं किसी वजह से, तो उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या गाइड करना चाहोगे? देखिए जी, उनको तो मैं तुरंत ये बोलना चाहूँगा कि अगर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आने का मन बना चुके हैं और वो ये डिसाइड कर चुके हैं कि उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी ही करनी है, तो उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 100% ऑप्ट इमीडिएटली कर लेना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई आपकी मार्केटिंग या प्रमोशनल कर रहा हूँ। मैं खुद इस चीज़ को का बेनिफिट ले चुका हूँ। मैं खुद किसान बिजनेस क्लिनिक का एक स्टूडेंट हूँ और डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ मैं नया सीखता रहता हूँ। और इनिशियल लेवल पे जो हर्डल्स आती हैं, इनिशियल लेवल पे जो चीज़ें होती हैं, वो प्रोफेशनली कैसे मैनेज करी जाएं,
ये अगर आपको कहीं पे सीखना है तो वो किसान बिजनेस क्लिनिक ही एक माध्यम मुझे लगा। हो सकता है और लोग भी हों जिनको मैं नहीं जानता, बट जिसको मैं जानता हूँ वो किसान बिजनेस क्लिनिक ही है। तो वो आपको प्रोफेशनली और एक स्ट्रक्चर्ड वे में सपोर्ट करके ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, करा रहे हैं, और बहुत सारे युवाओं को एक सक्सेसफुल फार्मिंग मॉडल दे चुके हैं। तो मैं ये मानता हूँ और मैं ये आग्रह करता हूँ कि जो लोग अपना मन बना के बैठे हुए हैं उनको इमीडिएटली इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। मैं एक सक्सेसफुल ऑर्गेनिक फार्मर हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अब आपको करना क्या है? सिंपली आपको इस दिए हुए जो फ्लो चार्ट है इसको फॉलो करना है। इस फ्लो चार्ट में मोटा मोटा आपको बताया गया है कि आप डुबकी कहाँ पे मारेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा और एंडिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके निकलेंगे डुबकी मारने के बाद। ये दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर कट इस प्लान में दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना ही आपको करना है और यहीं से आपका सक्सेस का रास्ता शुरू होता है।